बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 का नेम है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री कह लें जी। अब ये ज्योमेट्री क्या है, उसके बेसिक आइडियाज हम 3-4 लेक्चर्स में क्लियर करेंगे, फिर उससे रेलेवेंट हम क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकेंगे जी। सबसे पहले हम आते हैं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। ये कुछ चीजें हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं, लेकिन इन्हें रिवाइज करना भी जरूरी है, इसलिए इनको जरा ध्यान से देखिएगा। ये बेसिक आइडियाज आपके चैप्टर नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए भी काफी हेल्पफुल होंगे जी। कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन कह लें, ये एक ही चीज है। हमारे पास एक हॉरिजेंटल लाइन है, ये वाली लाइन हॉरिजेंटल है, ये लाइन वर्टिकल है। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, ये हॉरिजेंटल लाइन और ये परपेंडिकुलर लाइन। ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, यहाँ ये जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। वो पॉइंट हमारे पास ओरिजिन कहलाता है, जिसको आप उर्दू में मुब्दा कह लेते हैं। अब ओरिजिन से हम राइट साइड पे जैसे मूव करेंगे, ओरिजिन से ये राइट साइड पे हम मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे, राइट साइड पे, तो ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाता है। और ओरिजिन से जैसे हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाता है। और जैसे हम ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, ये ओरिजिन से जैसे आप अपवर्ड जाएंगे ये पॉजिटिव वाई एक्सिस कहलाएगा, और ओरिजिन से जैसे आप डाउनवर्ड आएंगे ये नेगेटिव वाई एक्सिस कहलाएगा। इसलिए ओ वाई को हम पॉजिटिव वाई एक्सिस कहेंगे और ओ वाई डैश को नेगेटिव वाई एक्सिस कहेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने वर्डिंग में भी लिख दी हैं, यानी कि OX is positive x-axis, OX dash is negative x-axis, और XOX dash is horizontal line। ये वाली जो लाइन है ये horizontal line कहलाती है, ये वाली लाइन XOX dash ये कंप्लीट horizontal line है, ठीक है। लेकिन ओरिजिन से इस साइड पे ये पॉजिटिव एक्सिस कहलाता है और ये इस साइड पे ये नेगेटिव एक्सिस कहलाता है। इसी तरह ये YOY डैश ये भी एक लाइन है, इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं जी। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ओ वाई इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओ वाई डैश इज नेगेटिव वाई एक्सिस, और वाई ओ वाई डैश इज वर्टिकल लाइन। और अगर हमें एनी पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर, हमें अगर इस प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट को शो करना है, इस प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट को शो करना है, तो वो पॉइंट को शो करने के लिए हम ऑर्डर पेयर यूज करते हैं। और अगर स्पेस में अगर हमें किसी पॉइंट को शो करना है तो वहां पे ऑर्डर ट्रिपल यूज करते हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जी कोऑर्डिनेट कहलाता है। लेकिन ये प्लेन है, इसमें हम किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए ऑर्डर पेयर की फॉर्म में यूज करते हैं। ऑर्डर पेयर में हमेशा एक कॉमे से पहले लिखते हैं एलिमेंट नंबर, एक कॉमे के बाद लिखते हैं। जो कॉमे से पहले लिखते हैं उसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, जो कॉमे के बाद लिखते हैं उसको कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट जी। अब इसमें ये हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब चेक करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑर्डर पेयर किस फॉर्म में होगा, यानी उसके ऑर्डर पेयर पॉजिटिव पेयर जो है वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। देखें, अगर आप गौर करें, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इनकी बाउंड्रीज को, इसकी बाउंड्री चेक करें, ये OX है और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बाउंड्री OY है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो बाउंड्रीज हैं उस पे X की वैल्यू पॉजिटिव है और Y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो हमने उसको ऑर्डर पेयर में लिख दिया पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, यानी कि x ग्रेटर देन, पॉजिटिव का मतलब है x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और इस पॉजिटिव का मतलब है y ग्रेटर देन 0 है। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएं, सेकंड क्वाड्रेंट की बाउंड्रीज को चेक करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की बाउंड्री एक ये आ रही है और दूसरी सेकंड क्वाड्रेंट की बाउंड्री ये है।
इन बाउंड्रीज को चेक करें, एक्स की वैल्यू इस बाउंड्री के ऊपर नेगेटिव आ रही है और y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसलिए हम इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, यानी x की वैल्यू नेगेटिव है यानी कि लेस देन 0 है और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बाउंड्री चेक करेंगे तो इसमें जो बाउंड्री आ रही है, एक ये एक्स कोऑर्डिनेट ये बाउंड्री है और एक बाउंड्री ये है इसकी। तो एक्स जो इसकी बाउंड्री आ रही है एक्स की वो है नेगेटिव और जो वाई बाउंड्री आ रही है वो भी है नेगेटिव, इसलिए हम नेगेटिव कॉमन नेगेटिव लिखेंगे, यानी एक्स भी लेस देन 0 और वाई भी लेस देन 0 है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए, फोर्थ क्वाड्रेंट की जो बाउंड्रीज आ रही हैं वो ये लाइन ओ एक्स और ओ वाई डैश है। ओ एक्स यानी ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और ये ओ वाई डैश है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, इसलिए ये पॉजिटिव कॉमन नेगेटिव लिखेंगे। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई की वैल्यू नेगेटिव तो इसको लिखेंगे वाई लेस देन 0। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एलिमेंट आएगा तो दोनों जो है वो पॉजिटिव के होंगे, सेकंड में एक्स नेगेटिव होगा वाई पॉजिटिव होगा, थर्ड में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। हमें सिंपल एक नंबर एक ऑर्डर पेयर दे के एक पॉइंट दे के वो ये पूछ सकता है कि ये किस क्वाड्रेंट में पॉइंट आता है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है जी। फिर इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे पॉइंट्स को के इन पॉइंट्स को लोकेट कैसे करते हैं कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जी। जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हम एब्सिसा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट है वो ऑर्डिनेट कहलाता है। बाद हमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में देते हैं 2,3। फॉर एग्जांपल हमसे पूछता है एब्सिसा क्या है, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट के तौर पे आएगा, जो पहले आएगा वो एब्सिसा है, जो बाद में आएगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्डिनेट कहलाएगा। इसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसको वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। जो एक्स ओ एक्स डैश यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और वाई ओ वाई डैश ये जो वर्टिकल लाइन है, इनको हम दोनों लाइंस को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हैं, इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं। और इन दोनों एक्सिस, ये दोनों एक्सिस दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं और इनके इंटरसेक्शन से हमें एक पॉइंट मिलता है, उसको हम ओरिजिन कहते हैं। और ये दोनों लाइंस एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं जी। मजीद हम देखते हैं, अगर हमें x इक्वल टू 0 एक इक्वेशन गिवन है, x इक्वल टू 0, अब ये पॉइंट नहीं है, ये x इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, अगर पॉइंट होता तो उसको ऑर्डर पेयर में देना चाहिए था। तो x की इक्वल टू 0 ये एक इक्वेशन है, तो x जब x में इक्वेशन दी हो y यूज ना हो रहा हो तो इसका मतलब है कि वो लाइन y के पैरेलल है। और अगर y में इक्वेशन दी है तो वो x में y की फॉर्म में दी, उसमें x यूज नहीं हो रहा, y में इक्वेशन दी है तो वो x के पैरेलल होगा। x इक्वल टू 0 ये y एक्सिस होता है, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यूज 0 होती हैं और x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यूज 0 होती हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें, प्लेन के ऊपर आए तो यहाँ पे ये एक x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इस पे y की वैल्यू लेंगे तो इसके इस लाइन के ऊपर जहां भी आप पॉइंट लेंगे वहां पर y की वैल्यू 0 ली जाएगी, x की वैल्यू चेंज होती जाएगी, y की वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगी, वो होगी 0। जब y की वैल्यू 0 कहते हैं तो इसका मतलब हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं और x की वैल्यू 0। अब ये जो एक्सिस है ये वाला, इसमें y की वैल्यू चेंज होती जाएगी, यहाँ पे y1 है, y2 है, y3 है, इसी तरह नीचे y-1, y-2, y-3, इसी तरह ये चेंज होती जाएंगी। लेकिन पूरे एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू जो है वो 0 रहेगी। जब x 0 कहते हैं इसका मतलब हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं और जब y 0 कहते हैं इसका मतलब हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं जी। अब एक जनरल फॉर्म में क्वेश्चन दी होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसमें जो y इज इक्वल टू mx प्लस c ये एक जनरल फॉर्म में क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन की। इसमें m को स्लोप से रिप्रेजेंट किया जाता है, m स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है और c जो है वो y इंटरसेप्ट की बात, y इंटरसेप्ट है। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा
कि ये जो हमें इक्वेशन गिवन है इससे स्ट्रेट लाइन बनती है या नहीं बनती, या कोई कर्व बनता है। अगर इसमें इस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं उन तमाम वेरिएबल्स की पावर 1 हो, तो अगर वेरिएबल्स की पावर 1 होगी तो वो जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, यानी वेरिएबल की पावर 1 यानी डिग्री 1 हो जाएगी, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो जिसमें जो लीनियर इक्वेशन होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनाती है। अगर वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा आ जाएगी, किसी एक वेरिएबल की भी पावर 1 से ज्यादा आ जाएगी, तो वो लीनियर इक्वेशन निकल आएगी, उसकी डिग्री 1 नहीं होगी, उसकी डिग्री 1 से ज्यादा हो जाएगी, तब वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएगी, वो किसी किस्म का भी कर्व बना सकती है। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं है, ना ही वर्टिकल है, ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ना वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो तब हम कहते हैं वो जो लाइन है वो नॉन वर्टिकल लाइन है। ठीक, ये x इक्वल टू 0 ये मैं आप पहले बता चुका हूँ, ये पॉइंट नहीं है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। x इक्वल टू 0 ये पूरे y एक्सिस पे x 0 होता है, इसलिए इसको हम y एक्सिस कहते हैं। y इक्वल टू 0 इस पूरे x एक्सिस पे y 0 होता है, इसलिए हम इसको x एक्सिस कहते हैं जी। अब आते हैं y इक्वल टू c, y इक्वल टू c दिया है। अब इसमें एक ही वेरिएबल है। अब जो वेरिएबल y है इसमें वेरिएबल x यूज नहीं हो रहा। अगर y वेरिएबल में इक्वेशन है, x यूज नहीं हो रहा, तो फिर x के पैरेलल हमारी जो लाइन बनेगी। और अगर x इक्वल टू कांस्टेंट है, y वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, तो ये जो लाइन है ये y के पैरेलल होगी। जो वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है उसके पैरेलल ये इक्वेशन होगी। x इक्वल टू c है, इसमें y वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन बनाएगी, ये वाली स्ट्रेट लाइन y के पैरेलल होगी, y एक्सिस के। इसमें x एक्सिस यूज नहीं हो रहा, ये स्ट्रेट लाइन बनाएगी, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल होगी जी। और जिसमें ये एम एक्स वगैरह प्लस सी इस तरह की चीज यूज हो जाए, दोनों वेरिएबल आ जाएं, तो वो नॉन वर्टिकल लाइन कहलाती है। वो लाइन पैरेलल ना एक्स के पैरेलल हो सकती है, वो ना वाई के पैरेलल हो सकती है। अगर एक ही वेरिएबल यूज हो, अगर एक्स यूज हुआ है तो वो वाई के पैरेलल उसकी इक्वेशन बनेगी, लाइन बनेगी, और जो वाई में इक्वेशन दी है वो एक्स के पैरेलल, एक्स में दी है वो वाई के पैरेलल हो जाएगी जी। अब ड्रा करते हैं एक्स इक्वल टू 3, ये अब x इक्वल टू 3 है, इसमें एक ही वेरिएबल आ रहा है, ये पॉइंट नहीं है, ये एक इक्वेशन है। ये वाली जो इक्वेशन है x इक्वल टू 3, x में दी हुई है तो ये y के पैरेलल होगी। तो x हम 3 चेक करते हैं कहाँ पे आता है। x यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे x 3 है, और यहाँ पे 3 ये पैरेलल होनी y के, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस की पैरेलल लाइन इस तरह की होती है। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन कहलाएगी x इक्वल टू 3। अब इसकी बात करते हैं y इक्वल टू -1 की। y इक्वल टू -1, इसमें ये एक इक्वेशन है, पॉइंट नहीं है, तो इस इक्वेशन में x वेरिएबल यूज नहीं हो रहा, तो ये जो इक्वेशन है ये x के पैरेलल ही होगी। जो वेरिएबल यूज ना हो रहा उसी के पैरेलल होती है। तो y इक्वल टू -1 चेक करते हैं, किधर y 0 यहाँ पे, y -1 यहाँ पे होता है, तो ये x एक्सिस के पैरेलल, ये x एक्सिस है, तो इसके पैरेलल लाइन ये वाली लाइन होगी, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ये वाली इक्वेशन है कहलाएगी y इक्वल टू -1। अब ये दोनों पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट किए हैं वहां पर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू जो आ रही है वो -1 है। तो ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों लाइनों का, इसमें x की वैल्यू 3 यूज हुई और y की वैल्यू -1 यूज हुई, तो ये पॉइंट बनेगा। ये पॉइंट क्या है, 3, -1। और वैसे भी चेक कर रहे हैं x कोऑर्डिनेट इसमें पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट इसमें नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होता है, और ये जो पॉइंट मेंशन किया गया है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है जी। इसी तरह अब मजीद पॉइंट्स की, अब पॉइंट की बात करते हैं कि पॉइंट को कैसे लोकेट करना है। इक्वेशन को मैंने समझा दी है, ठीक है। और नॉन वर्टिकल लाइन की जो नॉन वर्टिकल इक्वेशन जो लाइन बनाएगी उसको हम बाद में देखेंगे, अभी मैंने पैरेलल लाइंस की बात की थी। और अब पॉइंट्स की बात करते हैं, 4, -3। अब x की ये पहले तो चेक करें किस क्वाड्रेंट में आएगा। x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव,
एक्स की वैल्यू पॉजिटिव वाई की नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम चेक करते हैं एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू 4 और -3 किधर है, एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू ये 4 है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट आना है 4 और y की वैल्यू -3, वो ये आ जाएगी, ये वाला पॉइंट है 4 -3। इसी तरह फिर -2 4 की बात करते हैं, ये x माइनस है और y पॉजिटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम चेक करते हैं ये कहाँ पे लाई करते हैं, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 सेकंड क्वाड्रेंट में और y की वैल्यू 4, वो सेकंड क्वाड्रेंट में, ये 4 के x की -2 के सामने और 4 के और y एक्सिस और 4 के सामने, y के 4 के सामने ये वैल्यू जो ये पॉइंट बनेगा -2 4। इसी तरह अगर हमें पॉइंट शो करना है 2,0, तो ये जो x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2, x 0 1 2, x ये 2 हो जाएगा और y 0, क्या ये पूरे एक्सिस के ऊपर y 0 नहीं होता, तो यहाँ पर भी y 0 होगा, तो ये वाला एक पॉइंट जो है वो 2 0 कहलाएगा। अब बात करते हैं 0 3, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 चेक करते हैं, 0 है 1 है 2 है 3 है, यहाँ पर y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू पूरे इस एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 होगी, ये वाला पॉइंट कहलाएगा 0 3 जी। अब बात कर ये 2 3, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, 3 2 और -1 -4 की प्रैक्टिस कीजिएगा, ये पॉइंट्स कहाँ पे आते हैं। आप आज कोई क्वेश्चन लेके देखिएगा कि वो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कैसे इक्वेशन से लाइन कैसे बनाई जाती है और डिफरेंट पॉइंट्स लोकेट करके देखिएगा ये पॉइंट्स कार्टेशियन सिस्टम में कहाँ पे आते हैं।